कि हमारे साथ आकर बात करें और पंजाब सरकार से भी कल तक पूरी इसके बारे में जानकारी भी मांगी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुरू से संवेदनशील रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जब आज सुनवाई की, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूया की बेंच ने आज सुनवाई की, तो सबसे पहले ये सवाल पूछा कि किसान आंदोलन में जो किसान नेताओं के स्वास्थ्य की स्थिति है वो क्या है, उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। चूंकि पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि किसानों का स्वास्थ्य प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। अगर उनके स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तो ये साफ कहा कि राज्य सरकार जिम्मेदार होगी अगर किसान नेता के स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत आती है। पहले तो जो अनशन की बात है, तो एक हाई लेवल कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने जो गठित की है उसने लगातार किसान नेताओं से बात करने की कोशिश की है। वो किसान नेता जो शंभू बॉर्डर पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से कोई रोक नहीं है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की जा सकती है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा परीक्षण की बात की है और यहाँ पर साफ कहा है कि जो किसान नेता डल्लेवाल हैं वो आमरण अनशन पर अगर बैठे हैं तो उनके स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, और अगर उनका स्वास्थ्य खराब होता है और अगर उन्हें कुछ होता है तो सरकार जिम्मेदार ठहराई जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को पहले तो ये बताया गया कि डल्लेवाल 20 दिन से के अधिक समय से आमरण अनशन पे हैं और वो उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल का सुझाव लिया और पूछा कि किसानों को उनकी मांगे सीधे अदालत से रखने की भी आजादी है। अगर किसानों को ये लगता है कि सीधे अदालत से संवाद किया जाए तो उस अदालत से भी संवाद किया जा सकता है। मतलब एक और विंडो यहाँ पर किसान नेताओं के लिए ओपन है कि अगर वो चाहें तो अदालत से भी संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट डल्लेवाल किसान नेता डल्लेवाल की हेल्थ अपडेट्स ले रहा है और कल 2 बजे एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पर रखी है। तो कल 2 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस मामले पे सुनवाई होगी तो सबसे पहले पंजाब के एडवोकेट जनरल को बताना होगा कि स्वास्थ्य जो किसान नेता हैं उनके स्वास्थ्य की क्या अपडेट है और क्या किसान नेता सीधे कोर्ट से संवाद करने के लिए तैयार हैं या कोर्ट अपॉइंटेड जो कमेटी है उससे बात करेंगे। जी बिल्कुल, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही संवेदनशील रहा है, उनकी सेहत की चिंता के बारे में बातचीत करता रहा है और उन्होंने आदेश भी दिया था और डॉक्टरी टीम भी भेजी गई थी कि उनकी सेहत की पूरी तरीके से जांच की जाए। हालांकि जो पंजाब में सरकार है, उनके जो आगू हैं, उनके जो नेता हैं, उन्होंने भी बोला है कि पंजाब सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी जो कि किसानों की जो मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, केंद्र सरकार से जो भी उनकी मांगे हैं उसको लेकर जो कि पंजाब सरकार ने से अभी जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, सो कल तक जानकारी मांगी है। तो क्या कुछ लगता है कि पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ हवाला दिया जाएगा? आवाज पहुंच रही है आप तक संभव? हाँ जी बिल्कुल, जी पंजाब के एडवोकेट जनरल ने यहाँ पर पहले तो रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भूया की बेंच से कि अगर किसान नेता सीधे अदालत से संवाद करना चाहें, सुप्रीम कोर्ट से संवाद करना चाहें तो उन्हें ये विंडो भी ओपन कर देनी चाहिए, वो कर सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के दरवाजे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किसान नेताओं को हमेशा खुले हैं। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर कोई रोक नहीं है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की जा सकती है। और साथ ही साथ जो कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी है वो लगातार किसान नेताओं से बातचीत कर रही है। और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हो सके तो, चूंकि कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी ये कहते हुए कि वो जो हाईवे है जो पंजाब हरियाणा को दिल्ली से कनेक्ट करता है वो हाईवे ब्लॉक है, क्योंकि शंभू बॉर्डर उसी हाईवे पर पड़ता है। तो
वहाँ से एक जो गाड़ियां हैं उसकी संख्या तादाद बहुत बढ़ जाती है और ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रश्न कभी कभी खड़ा हो जाता है। तो क्या उनके स्थान को, वो शंभू बॉर्डर को कहीं और स्थानांतरित करके प्रोटेस्ट किया जा सकता है क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये किसान नेता तय करें। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट को कोई मनाही नहीं है, लेकिन उन्हें जो एक तरह से होता है कि रिक्वेस्टिंग वे में बातचीत जानकारी मांगी है। रास्ते जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।